Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss about the uses of ICT in science education. तो वैसे तो देखा जाए ICT आप सबको पता ही है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, इंटरनेट हो गया, ठीक है जी, और बहुत सारे ज़रिए, तो उनको ICT बोला जाता है। तो ICT सिर्फ साइंस में ही नहीं बट और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। इनफैक्ट हर फील्ड में ही आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। बट एज इट इज़ हम पेडागोजी ऑफ साइंस पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम साइंस का लेके चलेंगे कि साइंस में कैसे, साइंस के बारे में हमने बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है जी, बच्चों को हमने पढ़ाना है, साइड बाय साइड उनको बताना है कि कैसे वो ICT का यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यही बोला जाता है, आप देखोगे अपने घर में भी कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं आपको यही चीज़ बोल के चलते हैं कि ये तो सारा दिन फ़ोन पे लगा रहता है, राइट। फ़ोन पे लगा रहता है, कभी कुछ मतलब कुछ भी है, टेक्नोलॉजी का कोई ना कोई यूज़ करते रहता है। बट द थिंग इज़ कि आपको उसको यूज़ कैसे करना है। अगर किसी चीज़ का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी साइड बाय साइड है, ठीक है जी। तो अब हम एडवांटेज ही एक तरह से पढ़ेंगे वैसे तो, कि क्योंकि हमारा क्वेश्चन, हमारा टॉपिक ही यही है कि यूजेस क्या होंगे ICT के, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ ICT? पहले तो ICT एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, ठीक है जी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी होती है, जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है, ठीक है जी। इसमें सब कुछ आता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आपके हर तरह की मेमोरी, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें एडेड होती हैं जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और आप उस इंफॉर्मेशन को गेन करते हो, ठीक है जी। इट कवर्स एनी प्रोडक्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट क्या होता है, इसमें आप चीज़ें स्टोर कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो, उस चीज़ को मैनिपुलेट कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो, या उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली इन अ डिजिटल फॉर्म, ठीक है जी। डिजिटली मतलब इलेक्ट्रिसिटी, यू कैन से इलेक्ट्रॉनिकली, टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको क्या मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। फ़ोन्स में भी आप देखोगे आपने अपने डॉक्यूमेंट स्टोर करके रखे होंगे। बहुत सारी PDF फाइल्स हैं, आपके स्कूल से मिलती हैं, कॉलेजेस से मिलती हैं पढ़ने के लिए, ठीक है जी, पेपर तक उसको संभाल के रखने के लिए। तो ये सब चीज़ें क्या है, टेक्नोलॉजी का ही तो हम यूज़ करते हैं। फ़ोन में इतनी चीज़ें हम स्टोर करके रखते हैं, तो ये सब क्या है, ICT है, ठीक है जी। देन फॉर एग्जाम्पल हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स हो गए, टेलीविजन्स हो गए, ईमेल्स हो गए और रोबोट्स हो गए, ठीक है जी। नाउ ICT इन साइंस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मीन क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ टेक्नोलॉजी इन द कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। बस इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारी जो ब्रांचेस हैं टेक्नोलॉजी की, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, कभी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, कभी इंफॉर्मेशन लेते हैं। In the broader sense, ICT is refers to the whole set of enabling technology। किस चीज़ से कंसर्न्ड होती है, ये अभी हमने पढ़ा। कम्युनिकेट करने के लिए, मैनिपुलेट करना है अगर आपने किसी इन्फॉर्मेशन को, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, नेटवर्किंग हो गए, डाटा स्टोरेज हो गई, डाटा स्टोर करके रखना है, ये ट्रांसमिट करना है, जैसे हम वॉइस कॉल कर देते हैं, वीडियो कॉल कर देते हैं, ये सब चीज़ें क्या है, ICT का ही एक हिस्सा है, ठीक है जी। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं ICT के, ये छोटा सा पैराग्राफ है कि एजुकेशन इम्प्लीकेशन मतलब उसके फ़ायदे क्या हैं उस बच्चे को जो ICT के थ्रू पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ते हैं। तो पहला, इससे क्या होगा, आपके टाइम, स्पेस और सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स आर नो लॉन्गर द मेजर बैरियर टू लर्निंग। जैसे होता था ना, जैसे हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था, उसमें भी बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेट करने में। कई बार नेट स्लो है, कहीं कुछ है, जैसे होते हैं ना, कोविड-19 में आपकी क्लासेस लगी थी, ठीक है, तो उसमें क्या होता था, कभी कभी आपके पास इंटरनेट नहीं होता था, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके पास फ़ोन ही नहीं था, तो उससे क्या उनका काम ख़राब हो गया, तो उनको एज अ बैरियर माना गया था, ठीक है, वो पढ़ नहीं पाए थे। बट अब आजकल क्या है, ये सब चीज़ें ईजिली एक्सेसिबल है और ये ज़्यादा अब बैरियर्स नहीं रहे, मतलब रुकावट का काम नहीं करते ये। अभी आपका टाइम भी, कोई भी चीज़ आपने फटाफट कर लेनी है टेक्नोलॉजी के थ्रू, कोई क्वेश्चन है आपकी टीचर देती थी, पहले बच्चे क्या करते थे, उनको 1-2 दिन लगा के एक ही क्वेश्चन पे बैठे रहते थे। बट अभी क्या होता है, कोई टीचर क्वेश्चन देता है, घर पे आते हो, गूगल सर्च करते हो, चलो जी आंसर मिल गया, लिख लिया, फटाफट काम खत्म, ठीक है जी। देन डिसेंट्रलाइज नेचर ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी फ्रीज द लर्नर फ्रॉम टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर।
लर्नर्स हैव टू असेस अ वैरायटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज। आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, ज़रूरी नहीं है गूगल पे जाके भी अगर आप देखोगे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि आप इस साइट पे चले जाओ, ठीक है जी, आप उस साइट पे चले जाओ, आपको बहुत सारा लर्निंग मटेरियल मिल जाता है। अप टू डेट नॉलेज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप एक जगह पे बैठे, अपने घर के कोने में बैठे भी सारे देश दुनिया में चल क्या रहा है अब वो भी पता कर सकते हो आईसीटी के थ्रू। न्यू मीडिया है जो अलाउ करती है इंटरैक्टिव लर्नर नीड नॉट टू बी पैसिव रिसिपिएंट ऑफ द नॉलेज। कहते थे पहले कि एक्टिव मेंबर होती है टीचर और पैसिव होता है लर्नर, ठीक है, बट अभी क्या हो गया टेक्नोलॉजी के थ्रू कि जो एक्टिव मेंबर है, हम कहते हैं ना चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड को सेंटर में रख के उसकी नीड्स को देखते हुए हमें पढ़ाना है, ठीक है। तो वही है कि जो आजकल बच्चा है ना वो टीचर से भी, ठीक है, चाहे मैं खुद एक टीचर हूँ बट फिर भी ये कहती हूँ कि जो बच्चे हैं ना आजकल उनका आईक्यू बहुत ज़्यादा हाई है, कई बार टीचर खुद भी कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए आईसीटी का यूज़ सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं टीचर्स को भी करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अप टू डेट रहें, ठीक है, ताकि बच्चे जो पूछें इनफैक्ट उनको कम से कम थोड़ी बहुत उसके बारे में नॉलेज हो। तो टीचर का अप टू डेट रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यू टेक्नोलॉजी अलाउ द लर्नर्स टू रिसीव इन्फॉर्मेशन इन वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स। हमें क्या है इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बहुत सारे तरीक़ों से, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मेट्स में, कोई रिटन मटेरियल में, कोई ऑडियो में, ये सब चीज़ें। अब मेन हमारा जो क्वेश्चन था एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी इन फिजिकल साइंस टीचिंग। फिजिकल साइंस में सिंपल साइंस की बात की गई है, ठीक है जी। तो हम कैसे कर सकते हैं, उन बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, उसके यूजेस क्या हैं आईसीटी के। तो हम देखते हैं सबसे पहला आता है गेमिफाइड लर्निंग। गेमिफाइड लर्निंग मीन्स हम गेम्स के थ्रू उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बट टेक्नोलॉजी वीडियो गेम्स, ठीक है। तो कैसे, लेट्स स्टार्ट। कंप्यूटर गेम्स कैन हेल्प इन डेवलपिंग द टाइपिंग स्किल्स। जैसे मैंने बोला कि हाँ, एक चीज़ की अगर डिसएडवांटेज है तो एडवांटेज भी साइड बाय साइड है, वो तो हम पे डिपेंड करता है कि हमने उसको कैसे यूज़ करना है। तो जो कंप्यूटर गेम्स हैं बच्चे खेलते हैं, जैसे पेरेंट्स कहते हैं सारा दिन गेम पे लगा रहता है, बट उसके एडवांटेजेस भी हैं। कैसे हैं कि इससे क्या होगा, आपकी टाइपिंग स्किल्स डेवलप होंगी एंड मैनी अदर कंप्यूटर रिलेटेड स्किल्स। आप कंप्यूटर को लेकर बहुत सारी स्किल्स हैं, आपकी टाइपिंग फटाफट होगी, आपको पता होगा कौन सा अक्षर कहाँ पे है, मतलब गेम तो चल ही रही है साइड बाय साइड, तो साइड बाय साइड आपकी टाइपिंग स्किल्स भी सही हो रही हैं। Learning can and should be fun by using the technology for gamified learning in your classroom can be advantages to achieving that goal, ठीक है जी। जो गेम है एक तरह से फ़न की तरह भी हम क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो भी कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। एंड वाइल लर्निंग सॉफ्टवेयर कैन बी ग्रेट टीचिंग टूल्स, ठीक है, कई जैसे बच्चे होते हैं गेम्स खेलते हैं, उनको कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, कौन सी गेम बेस्ट है, कौन सी लेनी चाहिए। आजकल तो बच्चों को एक एक चीज़ पता होती है, तो ये भी एक तरह से टेक्नोलॉजी की बेनिफिट ही है उन बच्चों को, ठीक है। और इससे क्या होगा, जब बच्चे कोई गेम खेलेंगे, ठीक है जी, तो टीचर जैसे एक गेम के बारे में पता कर लिया कि हाँ इसमें गेम है, ठीक है, जैसे पबजी हो गया, ठीक है, क्या करते हैं हम गन्स लेके मारते रहते, बट द थिंग इज व्हाट डू यू ऑब्जर्व, वो बच्चा क्या ऑब्जर्व करता है, आप उस बच्चे को क्वेश्चंस दो, फिर वो बच्चा सॉल्व करके लेके आएगा। सॉल्व इन द सेंस कि वो खुद वो करके देखेगा उस चीज़ को, ठीक है, या आप टीम वर्क भी दे सकते हो, इससे उनका कोलैबोरेशन भी बढ़ेगा एक दूसरे से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गेम्स भी क्या है बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। तो आईसीटी का यूज़ हो गया। नेक्स्ट इज डिजिटल फील्ड ट्रिप्स। डिजिटल फील्ड ट्रिप्स क्या होते हैं, जैसे कई बार देखो आजकल क्या है कि हम घर बैठे ही सब कुछ देख लेते हैं, ठीक है जी, वर्ल्ड का कोई भी हिस्सा हो, हमने कोई पार्क देखना है, कोई नेशनल इंटरनेशनल कोई हेरिटेज देखनी है जो बहुत फेमस जगह है, कोई ज़ू देखना है, कोई भी चीज़ हो हम डिजिटली देख सकते हैं। कोई भी नेशनल पार्क है, इंटरनेशनल पार्क है, जिसके बारे में भी तो हम डिजिटल फील्ड ट्रिप्स भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, कई बार हमारे पास इतना टाइम नहीं होता हम उस जगह पे जाएं, किसी ने हमने बताया, हमारे कोई फ्रेंड आया उसने हमें बताया कि अरे बहुत अच्छी जगह है, तू जाके अगर बेचारा कैसे जाएगा, उसके पास इतना टाइम कहाँ है, तो वो क्या करेगा डिजिटली उसको देखने की कोशिश करेगा, गूगल पे जाएगा, यूट्यूब पे देखेगा, कहीं पर तो उस जगह पर सर्च करेगा कि अच्छा क्या है उसमें, फिर जाने का नहीं जाने का वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन यूजफुल एंड कॉस्ट इफेक्टिव टूल फॉर टीचिंग सर्चिंग फॉर न्यू वेज टू यूज टेक्नोलॉजी इज टेकिंग अ डिजिटल फील्ड ट्रिप्स। कि जो टीचर है जैसे बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगा देते हैं क्लासरूम में बच्चों को बिठा के एक साथ, तो क्यों ना हम उनको कोई अच्छी चीज़ बताएं,
ठीक है। तो वो डिजिटल फील्ड ट्रिप्स ही हो गए। आप उनको वो स्क्रीन पे सारा दिखा रहे हो, ठीक है, कि ये जगह है, ये इस चीज़ के लिए फेमस है, तो बच्चा एक तरह से ऐसे लगेगा चलो घूम फिर के ही आए हैं। देन गूगल स्ट्रीट व्यूज़ एंड अदर सिमिलर ऐप्स अलाउ करते हैं आपको किसी पार्क के बारे में आपने एक्सप्लोर करना है, फॉरेस्ट के बारे में जानना है, ठीक है। इससे क्या होगा, एंड इंटरनेशनल लैंडमार्क्स फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर क्लासरूम। बस इससे क्या होगा, बच्चे में क्या है, कंफर्ट जोन भी बन जाएगा, वो एक तरह से डिजिटल फील्ड ट्रिप्स भी हो जाएंगे, ठीक है। एक तो होता है फील्ड ट्रिप खुद से करना, एक होता है डिजिटली हम उस चीज़ तक जा सकते हैं, तो बच्चों के लिए ये भी बेनिफिशियल है। देन इंटीग्रेट द सोशल मीडिया, इंटीग्रेट सोशल मीडिया एज बिकॉज द स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्पेंड सो मच टाइम ऑन सोशल मीडिया। हम सबको पता है कि जो बच्चे होते हैं बहुत सारा टाइम अपना क्या आजकल सोशल मीडिया पे बताते हैं, ठीक है। तो its use into your classroom is among the most innovative way of technology by connecting the students to the curriculum, classroom resources and one another। तो आप क्या करेंगे, बच्चों को वैसे कनेक्ट करेंगे डिजिटली से, सोशल मीडिया से। आप क्या करोगे, एक फेसबुक का जैसे ग्रुप होता है ना, सभी बच्चों का बना लो और उसमें कुछ टॉपिक शेयर करो, वो बच्चा उसके बारे में सोच के आएगा। या ट्विटर हैशटैग स्टूडेंट्स, उसमें बच्चे क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, कुछ लर्न करेंगे, डिस्कस करेंगे एक दूसरे से, तो ऐसे आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन कम्स गैदर स्टूडेंट्स फीडबैक। आप बच्चों का फीडबैक ले सकते हैं, वो तो आपको पता ही होगा, कोविड-19 में भी बहुत सारी बार आपको वैसे भी अपने फ़ोन्स में आते ही रहते हैं कि आप फीडबैक दीजिए अपना। जैसे आप चाहे ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हो, ठीक है, मीशो वाले, अमेज़ॉन वाले क्या करते हैं कि अपना फीडबैक दीजिए। मे भी फीडबैक कैसे लेते हो आप, या तो सर्वेस करो, ठीक है, या कोई वीकली टेस्ट ले लो, उससे फिर या तो यो 5 स्टार्स वाले जो रेटिंग स्केल आती है उससे आप डिजिटली फीडबैक्स ले सकते हो बच्चों के, कि बताइए जो हमने आज पढ़ा, जो क्वेश्चन था, क्यों ना उसको फीडबैक दिया जाए कि क्या आपको उस टीचर का पढ़ाया हुआ समझ आया या नहीं, ठीक है। तो ऐसे भी आप बच्चों को फीडबैक ले सकते हो, ये आईसीटी का यूज़ ही हो गया एक तरह से। देन क्रिएटिंग डिजिटल कंटेंट, कि बच्चों को अलाउ करो कि अपना एक डिजिटल कंटेंट बनाए, जो अपने जैसे पैम्पलेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया भी हुआ है फ्लायर्स एक्चुअल में एक ऐप है जिसमें क्या होता है, पैम्पलेट्स होते हैं जिनको डिज़ाइन तो ऑलरेडी किया होता है, अगर आपने अपना डिज़ाइन करना है तो वो भी आपके पास ऑप्शन होता है वहाँ पे। तो इससे बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ेगी, ठीक है जी, बच्चे क्रिएटिव बनेंगे। देन यूजिंग अ क्लासरूम कैलेंडर, कहने का मतलब आप क्या करोगे, ऑनलाइन गूगल कैलेंडर्स होते हैं ना, वो बनाएंगे। तो उसमें आप क्या करेंगे, स्कूल का जो भी सारे के सारे साल का जितने भी इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, किसी स्पीकर ने आपके स्कूल में आना है, तो ये सब डेट्स आप वहाँ पे मेंशन करोगे, ताकि उस बच्चे को हमेशा रिकॉर्ड पता हो कि हाँ इस दिन इस स्पीकर ने आना है, या इस दिन ये फंक्शन है, ये सेलिब्रेशन है। तो वो सब आप एक डिजिटली रख सकते हो, ठीक है जी, संभाल के, और सभी बच्चों को एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड भी रहोगे आप, ठीक है। एक लिस्ट बना के ऑनलाइन भेज देनी है, मतलब किसी भी ऐप के थ्रू, गूगल कैलेंडर ही होता है वैसे तो वो, उसमें सारे अपने स्कूल की डेट्स मेंशन करनी है कि इस दिन ये सेलिब्रेशन होगा, तो गेट रेडी फॉर दैट, दिस दैट, ठीक है। Reviews and critic web page. Reviews and critic web page means while we know you have find almost anything on the internet, वो तो हम सबको पता है कि हम ऑलमोस्ट हर एक चीज़ इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। दैट मच ऑफ वॉट यू मे फाइंड इज़ नॉट रिलायबल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिलायबल सोर्स। कई बार क्या होता है कि जो जिस साइट पे हम जाते हैं हमें वो पूरा कंटेंट नहीं मिलता, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे वेब पेजेस हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो हम रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। टुगेदर डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ व्हाट मेक्स अ गुड सोर्स, कि क्यों ना, ज़रूरी नहीं है, देखो गूगल के थ्रू आप किसी चीज़ को सर्च कर रहे हो, सारा मटेरियल आपको एक चीज़ में नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, चाहे आप यूट्यूब पे मेरी ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, और मैंने आपको पूरा कंटेंट नहीं दिया जो आपको चाहिए, तो आप मेरी वीडियो छोड़ के किसी और की भी देखोगे कि क्यों ना वहाँ से कंटेंट पकड़ा जाए, ठीक है। तो इससे क्या है, आप अलग अलग वेब पेजेस पे विजिट कर सकते हैं। Then comes the next, that is video multimedia lessons and presentations। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो आपके टीचर्स हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आपके लिए बना के लाते हैं, बच्चों को भी अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी आनी चाहिए, ठीक है जी। इससे क्या होगा, लर्निंग बहुत ज़्यादा इनोवेटिव, क्रिएटिव हो जाएगी, अपने अपने डिज़ाइंस लेके आएंगे, सारे अपने अपने व्यूज़ उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करेंगे अपने वर्ड्स में। तो इससे क्या होगा, आपकी मतलब बहुत ज़्यादा बच्चा क्रिएटिव बन सकता है और आईसीटी का बेस्ट यूज़ किया जा सकता है, ठीक है जी।
Now comes the last is online activities for students who finish work easy अर्ली और इजीली. ठीक है, मतलब ऑनलाइन एक्टिविटीज़ करवाना उन बच्चों के लिए जो अपना काम फटाफट ख़त्म कर लेते हैं. कहने का मतलब सेट अप लर्निंग स्टेशंस टू इनकरेज एंड सपोर्ट स्टूडेंट्स वर्किंग एट देयर ओन पेस. ठीक है, एक तरह से लर्निंग स्टेशंस बना दो ताकि बच्चे इनकरेज हों. जैसे कहते हैं ना, जिसने फटाफट कर लिया वो आराम से अपना इंटरनेट चलाएगा, कंप्यूटर पे कोई गेम खेलेगा, अपना पहले फटाफट काम कर लो. जैसे लालच देते हो आप बच्चे को, एक्सटेंसिव मोटिवेशन कहते हैं जिसको. इफ़ द स्टूडेंट फिनिशेज एन असाइनमेंट अर्ली रेदर देन बीइंग स्टक वेटिंग फॉर अदर्स टू कैच अप to the end of the class, and the students can extend and enhance their learning by visiting a learning station. ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जैसे कंप्यूटर रूम में आपकी कंप्यूटर क्लास है तो मैम कहेगी पहले टेस्ट फटाफट ख़त्म कर लो. जिसने सबसे पहले लर्न किया या टेस्ट दिया वो फटाफट जाके अपना कंप्यूटर चला सकता है, वहाँ पे वीडियो गेम्स खेलेगा. लालच देनी बच्चे को लालच देने की क्या मुश्किल है. ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों से क्या है, फिर बच्चा अपना काम तो फटाफट करेगा ही, फिर जाके अपने वीडियोस देखे या प्लेइंग लर्निंग बेस्ड गेम्स या एक्सप्लोरिंग अदर एक्टिविटीज़ थ्रू द ICT. ठीक है जी, तो ये थी आज की वीडियो एंड आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू. थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल.